जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम माघ महीने की कथा शुरू करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना है। माघ का महीना माध यानी कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में किए गए कार्यों का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता है। माघ महीने में गंगा स्नान, जरूरतों को दान देने का भी विशेष महत्व है। माघ का महीना इस बार 26 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है और 24 फरवरी 2024 को इसका समापन होगा। माघ मास में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा स्नान करने का अधिक महत्व है। इस महीने में आप जो भी काम करेंगे उनसे कभी न खत्म होने वाला पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ महीने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए, साथ ही रोजाना स्नान करे और साफ सफाई का भी ख्याल रखे और माघ के महीने में रोजाना भगवान कृष्ण की पूजा करे। साथ ही रोजाना मधुरा अष्टक का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। हो सके तो आप गीता का पाठ भी करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माघ के महीने में गुड़, तिल, वस्त्र, घी, गेहूं, जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों का दान सोना दान करने के समान होता है। और इस महीने में तुलसी और भगवान शालिग्राम का भी पूजन करना उत्तम माना गया है। माघ महीने की एक पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शिवव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। शिवव्रत सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन उनका स्वभाव धन संग्रह करने में अधिक था। इसी के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा धन एकत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। इस अवस्था में आकर शिवव्रत को आभास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सभी वर्षों को धन संचय करने में ही कमा दिया। शिवव्रत ने विचार किया कि उन्हें परलोक सुधार जाना चाहिए और इसी बीच उन्हें एक श्लोक स्मरण हुआ, जिसमें माघ मास में स्नान की विशेषता बताई गई है। और उसी समय उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया। उन्होंने 9 दिन तक प्रांतः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिससे उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। आइए माघ महात्म सुनते हैं। पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय जग के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभामान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अंतित शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गिद्दड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ गाय मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी बड़ी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौंकड़ियां बरतता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सजन के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था।
सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोबी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाले दानी पुरुष के समान जय सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गई। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी को हुलाल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और बक्कल पहने हुए थे और नख, रोम तथा केश धारण किया हुआ था। राजा ने ऐसी गौर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम जहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।